आंगनबाड़ियों को मिली सरकार की धमकी, चलिए देखते हैं। जैसा कि मेरी बहनों आप लोगों को पता है कि हम लोग 5 सूत्री मांगों का जो है कि लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी समस्या व मांगों को लेकर के जो है कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लगातार जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद अपनी मांगों को जो है कि अपने ज्ञापन को जनप्रतिनिधियों को सौंपने के बाद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश निकल के आ रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश निकल के आ रहा है। यह महत्वपूर्ण उनके लिए हो सकता है, लेकिन मेरी आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग जो है कि यह न्यूज़ देखने के बाद से, यह वीडियो पूरा देखने के बाद से बताइएगा कि आपके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप भी इसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं? क्या आप भी इसे जो है कि सरकार की सोची समझी चाल समझ रही हैं, सरकार की सोची समझी रणनीति समझ रही हैं? चलिए हम लोग उस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। उस वीडियो को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हम आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका जो है कि अपनी बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने हक के लिए, अपने 5 सूत्री मांगों के लिए जो है कि सरकार से बार बार गुहार लगा रही हैं। हम लोग सरकार से बार बार जो है कि यही बात कह रही हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करिए और हम लोग अपने काम पर लौटें। आप हमारी मांगों को पूरा करिए और जो है कि हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियम पूर्वक करें। लेकिन बार बार जो है कि हम लोगों को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद भी, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी, भूख हड़ताल किया हम लोगों ने, जो है कि हवन पूजा पाठ किया ताकि इन सरकारों को सुबुद्धि मिले। उसके बाद जो है कि उन्होंने अचानक, आप मेरी बात एक और नोटिस करिएगा कि हम लोग यह जो भी कार्यक्रम करते हैं, यह जो है कि कभी मीडिया पे नहीं दिखाया जाता है या कभी किसी बड़े जो है कि मीडिया चैनल पर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उनकी बातों को, यानी कि सरकार की बातों को जो है कि वो अपने ही तक रखते हैं, अपने मन ही में रखते हैं और अचानक जो है कि उसे प्रेस में दे देते हैं, अचानक जो है कि उसे समाचार पत्रों द्वारा निकाल देते हैं। तो उसी संबंध में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को एक बहुत ही बड़ा जो है कि उन्होंने ये कहिए कि चेतावनी कहिए, धमकी कहिए या अल्टीमेटम कहिए, ये उन्होंने निकलवाया है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद से इस वीडियो को आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के पास यह जानकारी। इसमें सरकार का कहना है कि सेविका सहायिका को दशहरा तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। अब इस अल्टीमेटम को आप लोग कितना जो है कि गंभीरता से लेती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, संवाददाता पटना समाज कल्याण विभाग के निदेशालय ICDS ने हड़ताल पर गई सेविका व सहायिका को निर्देश जारी किया है कि दशहरा तक काम पर नहीं लौटने वालों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। निदेशालय ने पहले 16 अक्टूबर का ही समय दिया था, लेकिन विभागीय बैठक के बाद दशहरा के बाद कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। निदेशालय ने कहा है कि हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बाधित हो रहा है, यानी कि सरकार की आंखें खुल गई हैं। उनको समझ में आ गया है कि हड़ताल के कारण जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बाधित हो रहा है, उनको एकदम याद आ गया है। चलिए, अच्छी बात है। और देखिए, बच्चों तथा गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार और अन्य सेवाएं बाधित है। पोषाहार भी बाधित है। मेरी बहनों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। निदेशालय ने कहा है कि राज्य सरकार समय समय पर मांगों पर विचार करती है, जिसमें अधिकांश मांगों को पूरा भी किया गया है। वर्तमान में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए संघ के प्रतिनिधियों के साथ कई बार वार्ता की गई है, फिर भी हड़ताल पर चली गई। ठीक है, फिर भी सेविकाएं जो है कि हड़ताल पर चली गई हैं। तो अब जो है कि सेविका सहायिका को दशहरा तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम मिला है। आप लोग मेरी बहनें क्या कहती हैं? क्या आप लोग दशहरा तक जो है कि अपना हड़ताल वापस ले रही हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले अपनी राय ज़रूर दूंगी कि अगर अब की नहीं हुआ बहनों तो कभी नहीं होगा। यदि आप लोग जो है कि डर से या हार से या किसी भी संघ के जो है कि किसी भी तरह के बिचौलियों और दलालों के जो है कि कहने पर यदि आप लोग हड़ताल ख़त्म कर देंगी तो आप लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। यह मेरा जो है बात आप लोग लिख लीजिए कि यदि अब की नहीं हुआ तो 5 साल फिर हम लोग जो है कि जांच में पिसाते रह जाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक सरकारें हमें जो है कि लिखित नहीं दे देती, उन्होंने हमारे 5 सूत्री मांगों में से हमें क्या दिया,
तब तक हम लोगों को हड़ताल नहीं तोड़ना है, चाहे जो हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हड़ताल करना हमारा कानूनन और संवैधानिक अधिकार है, वह हमें कोई नहीं छीन सकता है। हम हड़ताल जो है कि अपने जायज़ मांगों पर हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं हमें हड़ताल नहीं ख़त्म करना है। मैं फिर हाजिर होती हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी लेकर के। तब तक के लिए सभी दोस्तों को